ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जहाँ पर लिली के मास्टर उसे कह रहे थे कि अब यहाँ पर तुम्हारी सभी परीक्षा खत्म हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी जो मेन परीक्षा है अब वो यहाँ पर सिटी में जाने के बाद आएगी। ध्यान रखना कि तुम टीचर को ऑब्जर्व ज्यादा करो और बातें कम करो और ढेर सारे पैसे अर्न कर कराओ। बेचारी लिली का ध्यान तो यहाँ पर अपने मास्टर पर होता नहीं है, बिकॉज वो पैकिंग करने पर जो लगी हुई थी एंड एक्साइटेड थी पैसे अर्न करने के लिए। वो अपने मास्टर से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढेर सारे पैसे वापस लेकर आऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने स्टॉल का सेटअप लगाकर बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे इतनी सभी चीजें आती है, मैं फॉर्चून को भी बैड से गुड लक में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो लोग यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। एंड तब तक यहाँ पर एक लग्जरियस स्पोर्ट कार आ जाती है जिसके अंदर से हान बाहर निकलता है। तो फिर लिली उससे बोलती है कि यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। जब वो उसे एक्चुअल में बता रही होती कि वो क्या क्या कर सकती है, तब हान का ध्यान यहाँ पर लिली पे था ही नहीं, बिकॉज वो अपने आप के हैंडसम फेस को देखने में बिजी जो था। और लिली उसे समझा रही होती है कि उसके अंदर से यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज दिखाई पड़ रही है जिसे वो दूर कर सकती है। हान उससे बोलता है कि देखो मैडम, मैं अभी अभी इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मैं बहुत समय से हूँ, मुझे आप जैसे लोग बहुत अच्छे से पता है, और वैसे भी सुबह से मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, तो मेरे साथ क्या ही बुरा हो जाएगा। यह बोलते हुए यहाँ से वो जाने लग जाता है। लिली सोचती कि इसे मुझ पर बिलीव क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर हान का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि एक बार बात कर कर तो देखता हूँ, व्हाट इफ ये लड़की सच मुझे यहाँ पर सच बोल रही हो, व्हाट इफ यहाँ पर ये लड़की सच बोल रही हो एंड यहाँ पर वो मेरे बड़े भाई की मदद कर सकती है। तब वो उसे यहाँ पर आराम से बात करने जाता है और पूछने लग जाता है एक बार फिर से कि आखिर वो क्या क्या कर सकती है। तब वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे सकता, पर तुम्हें यहाँ पर मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की हेल्प करनी होगी। तुम अगर उसके पास जाओगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद वो उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है और वो उसे लेकर जाने लग जाता है, पर डोर के सामने खड़ा कर कर वहाँ पीछे छुप जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसका बड़ा भाई आकर उसे डांट लगा दे। एंड तब यहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है कि भैया लियो, दरवाजा खोलिए, मैं आ चुका हूँ आपके लिए सरप्राइज लेकर। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो भाग जाता है। पर दूसरी ओर लिली होती है जो कि आसपास की एनर्जीज को नोटिस करती है, जहाँ पर उसे ब्लैक यानी कि नेगेटिव एनर्जीज कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। तो वह यहाँ पर अपनी चैंटिंग करना शुरू कर देती है और वो टेल्सम जो कि यहाँ पर येलो कलर के पेपर होते हैं उसे घर के आसपास लगाना शुरू कर देती है। एंड एक पेपर तो यहाँ पर लग जाता है लियो की बॉडी पर। लियो से कहते हैं कि देखो, मुझे जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर यहाँ पर लियो से देखी जा रही थी और वो उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं अंदर आकर तो जरूर देख कर जाऊंगी। एंड बाद में वो घर के अंदर ही घुस जाती है। लियो वहाँ से लिली को जाने के लिए कहता है। लिली कहते कि ऐसे कैसे चली जाओ, तुम्हें यहाँ पर वियर्ड नॉइसेस सुनाई नहीं दे रहे। लियो कहता है कि आखिर ये कौन सी नॉनसेंस बातें तुम कर रही हो। लिली बोलते कि देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को ये आवाजें सुनाई नहीं दे सकती, बट हाँ, मैं तुम्हें जरूर बता सकती हूँ कि लास्ट वीक से यहाँ पर तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही टायर्ड हो चुकी है। इनफैक्ट तुम्हें नाइटमेयर्स भी आते हैं, और अगर तुम सो ना तो फिर तुम्हें नींद भी नहीं आती, बिकॉज तुम्हें इंसोम्निया है। तुम्हारा सर, तुम्हारा घर, सब कुछ यहाँ पर बैड एनर्जी से भरा पड़ा है। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर लियो को रियलाइज हो रहा है कि ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है, पर फिर उसे डाउट होता है कि क्या पता ये सब कुछ यहाँ पर उस हान ने उसे बताया। तो वो उसे बोलता है कि देखो, मुझे बता कि आखिर हान ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। लिली कहती कि हान ने मुझे यहाँ पर तुम्हें चीयर अप करने के लिए भेजा है। तो वो उसका एम पूछने लग जाता है। वो बताते कि देखो, फंडा एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम्हारी बॉडी टायर्ड ना हो और तुम रात को चैन की नींद सो पाओ बिना किसी नाइटमेयर के। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ, और मैं भी क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जिससे सब कुछ एक टाइम ही चला जाएगा। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो चली जाती है वॉशरूम के अंदर हर जगह, और वो कहते कि काम हो चुका है कि उसकी एंटायर बॉडी यहाँ पर पसीने से भर चुकी है। तो वो टॉवेल इसके मुंह पर फेंक देता है एंड उनके बीच यहाँ पर एक क्यूट सा मोमेंट क्रिएट होता है, बट लियो के नहीं, सिर्फ लिली के लिए। लियो तो यहाँ पर से शाल लेने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहकर वुमन के कपड़े मंगा लेता है। असिस्टेंट को तो यहाँ पर खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके बॉस के घर पर वुमन आई है और शाल भी ले रही है। तब असिस्टेंट को यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, बोला लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर अफ्रीका में करवाना होगा। असिस्टेंट कहते कि नहीं सर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैं थोड़ी ना आपको कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो शाल लेकर आती है, तब लियो यहाँ पर से क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों करती है।
लिली बोलते कि अरे मेरे पास स्किल्स है, मुझे पैसे अर्न करने हैं तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। ऐसे भी हम ह्यूमन बींग्स, हमें पैसे अर्न करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और ऐसे भी तुम्हारे वो छोटे भाई हान ने मुझसे मदद मांगी तो सोचा कि ठीक है मदद कर देती हूँ। और आई थिंक मुझे यहाँ पर तुम्हारी फुल टाइम बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। अब तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर जितनी भी एनर्जीज तुम्हें कैप्चर करती जा रही है वो सब को मैं यहाँ पर स्ट्रेन करती जाऊंगी। तो वो से यहाँ पर सोचने लग जाता है। तो वो से बोलते कि ठीक है 50% ऑफ ले लो, बट मुझे हायर कर लो। वो से कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं कंपनी में मीटिंग में जा रहा हूँ, वहां मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। लिली बोलती है कि ठीक है, बट एज अ बॉडीगार्ड तो मुझे 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहना चाहिए। बट ठीक है, तुम्हारे कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वही दूसरे यहाँ पर हान दौड़ा चला आता है एंड कहता है कि लिली लिली थैंक यू सो मच, तुमने तो सचमुच मेरी जान बचा दी। लियो पूछने लग जाता है कि ऐसा क्या हो गया। तब हान यहाँ पर उसे बताता है कि वो लिली के स्टॉल के थ्रू गुजर रहा था और तब लिली ने उसे बताया था कि उसके साथ बैड एनर्जीज है और कुछ बुरा होने वाला है। तब तो यहाँ पर हान ने बिलीव नहीं किया था, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो उसे पैसे हड़पने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले जब यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ माउंटेन्स पर रेस करने गया था, तब यहाँ पर अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी। उसे लगा कि शायद से वही बैड न्यूज होगा, बट नहीं, बैड न्यूज तो अभी बाकी है। जहाँ उसकी गाड़ी रुकी थी ठीक उसके 2 मिनट की दूरी पे बड़ा सा पत्थर गिरा था, विच मीन्स यहाँ पर लिली के दिए गए टेल्सम की वजह से यहाँ पर अजहान की जान बची है। तब यहाँ पर वो उसे कंटिन्यूसली थैंक यू बोल रहा था। लिली कहते कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब चलो मुझे यहाँ पर मेरी प्राइस मनी दे दो। जिसके बाद में वो उसे एक अच्छा सा रेड एनवेलप निकाल कर देता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे। लिली खुश हो जाती है कि वो तुरंत ही जाकर यहाँ पर वो अपने मास्टर को ये देकर आ जाएगी एंड वो तुरंत ही यहाँ पर चली जाती है अपने मास्टर को वो सभी पैसे देने के लिए, ये कहते हुए कि देखा अगर मैं इतने अर्न कर सकती हूँ तो इससे ज़्यादा भी। मास्टर यहाँ पर प्राउड फील करते और उसे अप्रिशिएट भी करते, बट यहाँ पर वो उसे एक बात समझाते कि देखो लिली, हम यहाँ पर इन चीज़ों को पैसों के लिए नहीं करते, पैसे की मोह माया में कभी पड़ना नहीं। पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए यहाँ पर इंसान खुद को भी सेल कर सकता है, बट हमें पैसे का लालच बिल्कुल नहीं लाना है। हमें यहाँ पर दूसरों की मदद करनी है। थोड़ा फीस चार्ज करेंगे लेकिन उतना ही बहुत होता है, बिकॉज हमें भी तो अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, लेकिन उसी के साथ साथ लालच आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें यहाँ पर इस एंटायर नेचर में गुड और बैड का बैलेंस रखना चाहिए। लिली कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपके उसूलों को बिल्कुल नहीं भूलूंगी और अब यहाँ पर मेक श्योर करूंगी कि सभी को राइट पाथ दिखाऊं। एंड यहाँ पर लियो से पिक करने के लिए आ जाता है। लिली खुश हो जाती है, कहती कि अरे वाह, तुमने तो यहाँ पर मुझे भरोसा किया। लियो कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। लिली बताती है कि उसकी ट्यूशन फीस ही पे करनी बची है। वो उसे कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं उसे पे कर दूंगा। बट लिली कहती है कि नहीं, वो मैं खुद पे कर लूंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर वो अपना सामान असिस्टेंट को देकर सभी लोग कार में बैठने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके थे, जहाँ पर लियो लिली को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, बट वो इतनी एक्साइटेड होती है कि वो बाहर निकलकर बहुत खुश हो जाती है कि वो इतने बड़े मेंशन में जो रहने वाली है। तब तक यहाँ पर वो यहाँ वहाँ भाग रही थी और फिर क्या, वो लियो से टकरा जाती है और उसकी नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर लियो उसकी मदद करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि देखो, पीछे की तरफ हो जाओ और ऊपर की तरफ देखती रहो तो फिर नोज ब्लीडिंग यहाँ पर बंद हो जाएगी। लेकिन उस चक्कर में यहाँ पर तो वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर लियो से बचा लेता है और इसी बीच उन दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ जाती है। पर असिस्टेंट की वजह से यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है एंड यहाँ पर उसे भूख लगने लग जाती है, तो वो उसे लेकर बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में चला जाता है लंच करवाने के लिए। लिली को तो यहाँ की सभी डिशेस बहुत पसंद आ रहे थे। तब वो यहाँ पर लियो को बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर माउंटेन में वो लोग खाने में सिर्फ यहाँ पर सॉल्ट बनाकर खाया करते थे और उसी से और उस मीट से उन्हें नेचुरल सभी के सभी प्रोटीन्स मिलाए जाया करते थे। तब तक तो हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वैंग वहाँ पर आ जाते हैं जेसी के साथ में। ये कहते कि अरे वाह मिस्टर लियो, हमें तो आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर मिल नहीं रही है, लगता है बातें हमें यही करनी पड़ेंगी। आपको जो ऑर्डर करना आप करवा सकते, वो सब कुछ मेरी तरफ से है। तब यहाँ पर लिली लियो को धीमी आवाज़ से बताती है कि देखो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ कि इस लड़के के साथ इस वैंग के साथ कोई भी डील क्लोज मत करना, बिकॉज इसे भारी भरकम फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इसके साथ पार्टनरशिप करोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हें भी ले डूबेगा। और आज का बिल इसे ही पे करने दो, क्योंकि इसने भी लोगों के साथ ऐसा बहुत कर लिया है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिली ये सारी चीज़ें ऑर्डर करना शुरू कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर होती है
जेसी जो कि यहाँ पर लियो को देखे जा रही थी और वैंग यहाँ पर लिली से कहते कि क्या हुआ, क्या तुम जेसी को लेकर क्यूरियस हो, बिकॉज तुम कब से उसे देखे जा रही हो। लिली कहती कि हाँ जेसी, क्या मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। जेसी बोलते कि ज़रूर पूछो। एंड यहाँ पर वो उसे कहती कि पता नहीं क्यों पर तुम्हारा फेस थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या तुमने बाद में अपने फेस को चेंज करवा लिया था। जेसी बोलते कि मैं कुछ समझी नहीं। लिली कहते कि पता नहीं, बट मैं गेस कर तो जरूर बता सकती हूँ, तुमने यहाँ पर तुम्हारी नोज को छोटा सा क्यों कर दिया और अपने लिप्स को इतना बड़ा, ऊपर से तुम्हारी आईलेट डबल कैसे हो गई, तुम्हारा फेस भी यहाँ पर वीकर नजर आ रहा है। ओरिजिनली तुम्हारा फेस तो ऐसा था, मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा फेस राउंड प्लम्पी होना चाहिए, जो कि तुम्हारा था, बट शायद से तुमने उसके चेंजेस करवा दिए। बट कैसे। मनी मनी यहाँ पर जेसी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सीधे मुंह बोल नहीं सकती कि प्लास्टिक सर्जरी करवाए, सभी बातें बोलकर मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। वैंग को भी यहाँ पर गुस्सा आता है, लियो भी उन्हें टॉन्ट करता है। तो उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और लिली चिल्लाकर कहते कि मेक श्योर करना बिल भर कर जाना। एंड इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर लियो लिली को स्कूल तक ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। लिली तो यहाँ पर बहुत खुश एंड एक्साइटेड हो जाती है। वो जैसे यहाँ पर क्लास में जाती है, हम यहाँ पर देखते हैं शू को, जो कि यहाँ पर लिली को देखती मुंह बनाना शुरू कर देती है। प्रोफेसर यहाँ पर सभी को बताते हैं कि लिली हमारे क्लास की न्यू स्टूडेंट है। एंड तभी यहाँ पर लिली उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। आधे से ज़्यादा क्लास तो उस पर हंसने लग जाते, बिकॉज यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उसने कहा था कि वो माउंटेन से आई है और वो बॉडीगार्ड है। तब उसी बेसिस पे वो सभी लोग उसे यहाँ पर पुअर घोषित कर देते। लेकिन यहाँ पर होती है मिनी, जिसे ये सब कुछ सुनकर बहुत ही कूल लग रहा था कि इतनी सी उम्र में यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट आता है। ये लड़की यहाँ पर कितनी ज़्यादा करेजफुल है, यानी कि ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर होती है सिया, जो कि बातें बनाना शुरू कर देती है। मिनी सिया से कहती है कि देखो तुम हो फ्रेजाइल वुमन, तुमसे तो यहाँ पर पत्थर भी ना उठे, तो फिर तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकती। सिया बोलते कि मेरा जज करने का हक पूरा बनता है। ये गांव से आई हुई लड़की हम सिटी गर्ल्स को सिखाएगी कि आखिर चीजें होती क्या है। यहाँ पर लिली को अच्छा लगता है कि मिनी उसका साइड ले रही है। तब यहाँ पर वो सभी से कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को भी यहाँ पर अपना स्किल सिखा सकती हूँ। बट यहाँ पर सिया होती है जो कि आती है उसे बुली करना शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर एंट्री होती है लियो की, जो कहने लग जाता है कि मैं भी तो देखूँ कि आखिर यहाँ पर लिली को परेशान कौन कर रहा है। लियो आकर प्रोफेसर से कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने ये सभी लोग मिलकर लिली को टारगेट करने की कोशिश कर रहे, वो भी स्कूल के पहले दिन पर, और आप यहाँ पर उनसे कुछ कह भी नहीं रहे। लगता है यहाँ पर स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होते हैं। प्रोफेसर कहते कि माफ़ करेगा एंड यहाँ पर वो सिया को सजा दे देते। सिया यहाँ पर घबरा जाती है, बिकॉज अगर ये बात उसके ग्रैंडपा तक पहुँच गई तो उसके ग्रैंडपा तो यहाँ पर उस पर बहुत चिल्लाएंगे और वो अपने ग्रैंडपा से बहुत डरती है। तो फिर यहाँ पर वो बातों को घुमाने की कोशिश करती है, कहती है कि देखो ये बात गलत है, तुम यहाँ पर अपने कनेक्शंस के थ्रू इस स्कूल के अंदर आई हो। और इसी बात को लेकर यहाँ पर सभी लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर लियो सिया से कहने लग जाता है कि सिया क्यों ना ये बात जाकर तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से ही पूछ लो, और हाँ मेरा नाम जरूर यहाँ पर उसे बता देना। सिया कहते कि देखो माना कि मैंने यहाँ पर गलत कहा, बट यहाँ पर फिलहाल ये जो बात है वो मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। कनेक्शंस के थ्रू स्कूल में आना ये तो सबसे गलत बात है, बिकॉज यहाँ पर ये लड़की उन बच्चे की अपॉर्चुनिटी छीन ले रही है जिन्हें यहाँ पर स्कॉलरशिप के बेसिस पर लाया नहीं जा रहा है। लियो कहते कि अच्छा तो क्यों ना तुम ये सेम क्वेश्चन अपने सेकंड अंकल को पूछ क्यों नहीं देखती, क्या मैं यहाँ पर बताऊँ कि अगर तुम किसके कनेक्शन के थ्रू स्कूल में आई हो। और तब यहाँ पर सिया की बोलती बंद हो जाती है, बिकॉज उसे लगा था कि किसी को पता नहीं होगा कि वो अपने सेकंड अंकल के कनेक्शन के थ्रू इस स्कूल के अंदर आई है। पर अब जाकर यहाँ पर उसका भी पर्दाफाश हो जाता है। लिली को यहाँ पर अच्छा लगता है कि लियो उसे बैकअप कर रहा है, यानी कि उसे सपोर्ट कर रहा है। तब वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती है एंड गुस्से में यहाँ पर सिया को भेज दिया जाता है प्रिंसिपल के कैबिन में। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो उसे बाहर लेकर जाकर उसे समझाता है कि अगर कोई भी गलती हो या फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम तुरंत यहाँ पर मुझे कॉल कर सकती हो, मुझे बता सकती हो, और कोई भी बदतमीजी मत करना। लिली कहते कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम पास करने आई हूँ। वही पीछे से मिनी कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर लिली को पूरी दुनिया घुमा लाऊंगी।
बट लियो कहता है कि जरूरत नहीं है, तुम दोनों को बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मिनी बेचारी वहीं पर सैड हो जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शाम की पार्टी को, जहाँ पर लियो लिली को भी लेकर जाता है। लिली इस पार्टी को देखकर मेस्मराइज हो जाती है, कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें हर एक जगह घुमाने लेकर जाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर आ जाती है सिया अपनी बड़ी बहन शीन के साथ, और सिया यहाँ पर उसे बताना शुरू कर देती है लिली के बारे में। शीन उससे कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। एंड यहाँ पर सभी लोग शीन की ओर देख रहे थे, बिकॉज वो सालों बाद अब्रॉड से जो वापस आई थी, और वो सभी उसके उस ब्यूटीफुल फेस की तारीफ कर रहे होते हैं। शीन यहाँ पर चली जाती है लियो को ग्रीट करने के लिए, और पूछती है कि आखिर ये कौन है। तब यहाँ पर खुद सामने से लिली अपना इंट्रोडक्शन उसे दे देती है। वही दूसरे यहाँ पर एक गेस्ट आकर कहने लगे थे कि रिवा, लगता है अब तो यहाँ पर आप दोनों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, बिकॉज हम सबको पता है कि मिसेस शीन आपकी फियांसी जो है। ये बात सुनते यहाँ पर लिली कैलकुलेशन शुरू कर देती है, बिकॉज उसे पता होता है इन दोनों की कुंडली मिलती नहीं है। अगर दोनों ने शादी कर ली तो फाइनेंशियली, इमोशनली सब कुछ इन दोनों का अनस्टेबल होने वाला है, और स्पेशली यहाँ पर लियो के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खो बैठेगा। तो वो यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर डिनाई कर देती है कि शादी नहीं हो सकती। शीन कहते कि माफ करना लियो, पर आखिर ये लड़की कौन है, हमारे बीच क्यों बोल रही है। देखो लिली, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम दोनों की फैमिली का रिलेशन बहुत पहले से एक दूसरे के साथ अच्छा रहा है, तो तुम सोच ही सकते हो। बट लिली थी जो कि यहाँ पर डिनाई करती रह जाती है। तब यहाँ पर सभी लोग जज करना शुरू कर देते हैं, और बहुत लोगों को पता था कि 7 साल पहले यहाँ पर बिना कुछ बोले शीन इस कंट्री को छोड़कर अब्रॉड जा चुकी थी। अब उसके बाद शायद से वो वापस आई है शादी को लेकर ही, लेकिन यहाँ पर लियो सभी के सामने क्लियर कर देता है कि शादी वाली बात सिर्फ एक रूमर्स है। शीन मेरी फियांसी नहीं है, और ना ही हमारी कोई एंगेजमेंट हुई है, और ना ही हमारी फैमिलीज के बीच कुछ बातें हुई है। ये सुनते यहाँ पर शीन नाराज हो जाती है। शीन कहते कि आई नो मैं यहाँ पर 7 साल पहले बिना कुछ बोले, बिना कुछ पाए कहीं पे मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी, बट कुछ रीजन से तुम समझो। लियो उसे तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। लिली से कहते कि तुम पार्टी को एंजॉय करो, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे करके आता हूँ। लिली कहते कि फिक्र मत करो, मेरा थ्रिलसम है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट करेगा। वही दूसरे यहाँ पर लिली डिफरेंट डिलीशियस डिशेस को देखती जा रही थी, एंड तब तक वहाँ पर हान आ जाता है। कहता है कि अरे वाह, तुम तो इन वेस्टर्न कपड़ों में बहुत प्रिटी लग रही हो, और ये तुम्हारा मेकअप भी। लिली उसे थैंक यू बोलने जा रही थी, लेकिन इसके पहले वहाँ पर सिया आ जाती है, जो कहते कि तुमने तो यहाँ पर लियो को अपने साइड कर लिया, अब क्या तुम यहाँ पर हान को भी अपने साइड करना चाहोगी। लिली बोलते कि तुम्हारा क्या मतलब है, एंड डेज़ी यहाँ पर उससे अक्यूज कर रही होती है। वो तो उसके ऊपर पानी भी फेंकने वाली थी, बट लिली यहाँ पर उसके 4 कदम आगे होती है। इसके पहले कि वो पानी फेंक सके, लिली पानी फेंक देती है, जहाँ पर सिया को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो हान की मदद मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि लिली शुरुआत से यहाँ पर बहुत अब्यूजिव रही है। बट यहाँ पर हान ने जब मिया को कहता है कि चुप करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ और बहरा हूँ, मैं यहाँ पर खड़े खड़े सब कुछ देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तुम कोई नहीं हो तो यहाँ पर लिली को इस तरीके से अक्यूज करने वाली, तुम्हारी वजह से तो यहाँ पर लिली भी बिगड़ सकती है। ऐसा बोलकर वो लिली को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हान लिली को लेकर बाहर क्या चला जाता है, एंड कहता है कि लिली मुझे सच सच बताना, तुम्हें जेलस फील हुआ होगा ना। लिली पूछती कि जेलसी क्यों फील होगी। तब वो उसे कहता है कि देखो, आई नो तुम यहाँ पर मेरे बड़े भाई लियो को पसंद करती हो, अभी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। लिली कहती कि एक सेकेंड, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड हूँ, अब उससे ज्यादा हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। हान बोलता है कि नहीं, मुझे बिलीव नहीं होता, तुम्हें पता भी है कि भैया यहाँ पर कितने सालों से सिंगल रहे। सिंगल तो दूर की बात है, आज तक उन्होंने यहाँ पर किसी वुमन को अपने आसपास भी घूमने नहीं दिया है। बट तुम्हें देखो, वो तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, स्कूल से पिक करने आते हैं, तुम्हें घर पर रहने भी देते हैं, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है। और अब तुम मानो या ना मानो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर इन लॉ मान ही लिया। अगर कोई मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगा तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम यहाँ पर देखने में भी क्यूट हो एंड तुम स्ट्रांग भी तो बहुत हो। लियो यहाँ पर आकर पूछने लग जाते कि तुम दोनों में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है। लिली यहाँ पर लियो को बताने वाली थी उस बात के बारे में, पर यहाँ पर हान था जो कि टॉपिक को कम्प्लीटली घुमा देता है ताकि लिली उस बारे में बात ना करे और हान यहाँ पर लियो से पिट ना जाए। और दूसरे यहाँ पर हान लियो को बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर सिया ने लिली को परेशान करने की कोशिश की थी। लियो लिली से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर फाइट बैक करूँगा। जिसके बाद वो उसे लेकर अंदर की ओर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे वो अंदर की ओर आता है, सभी लोग यहाँ पर उसके एक्सप्रेशंस को देखकर सोच पड़ जाते कि अचानक से मिस्टर लियो को क्या हो गया। उनके फेस पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। आखिर वो कौन है जिसने यहाँ पर उन्हें
गुस्सा दिलाया होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा को, जहाँ पर सिया ग्रैंडपा से कंप्लेन कर रही होती है। लियो वहाँ जाता है, तब ग्रैंडपा लियो से कह रहे थे कि क्या मुझे एक्सप्लेनेशन मिल सकता है कि आखिर इस लड़की ने सिया के ऊपर वाइन क्यों गिरा है। तब वो उसे कहते कि ग्रैंडपा, शुरुआत यहाँ पर सिया ने की थी। एंड तब यहाँ पर लिली उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद यहाँ पर सिया को अभी भी लग रहा था कि सभी लोग उसी की साइड लेंगे। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आई थिंक यहाँ पर इसे लिली से माफ़ी मांग ली चाहिए। शीन कहती कि लियो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस चीज़ को यहाँ पर मेरे और मेरी सिस्टर के लिए कुछ ज़्यादा एम्बेरसिंग बना रहे हो। लियो बोलता है कि अगर मैं चाहता तो अपने तरीके से भी काम करवा सकता था, पर जस्ट बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा मुझसे बहुत क्लोज है, इसलिए मैं यहाँ पर बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहता। गुस्से में आकर यहाँ पर सिया को लिली से माफ़ी मांगनी पड़ती है, बट लिली उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहते हैं कि ये तुम जिस शक्ल से मुझे माफ़ी कह रही हो, ये मुझे माफ़ी नहीं लग रही, बिकॉज तुम एग्रेसिव वे में मुझसे यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए माफ़ी मांग रही हो, जो कि रियल अपॉलॉजी नहीं है, इसलिए मैं इस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। शीन यहाँ पर लिली से कहती कि देखो, तुम दोनों क्लासमेट्स हो, तो एज अ क्लासमेट्स तुम दोनों को यहाँ पर इस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। लिली, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को एक्सैजरेट कर रही हो। लिली कहते कि देखो शीन, मैं इतनी तो दिलदार नहीं हूँ जहाँ पर किसी और की गलती के लिए मैं उसे माफ़ कर दूँ, जहाँ पर वो इंसान खुद गिल्टी फील न कर रहा हो। लियो भी यहाँ पर डिसीजन बना लेता है कि बाय फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, मुझे तो यहाँ पर पता भी नहीं था, बट खैर जल्दी से पता तो लग गया, इसलिए मैं आगे के सारे प्रोजेक्शंस को कैंसिल कर रहा हूँ। अब हमारी कंपनी आपके साथ कोई आगे की रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसा बोलकर वो लिली और हान के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर घर पर जाते हैं, तब वहाँ पर लिली से माफ़ी मांगता है। लिली कहते हैं कि तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। लियो से बोलता है कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरी थी, मैं तुम्हें पार्टी में लेकर गया, बट मैं तुम्हें ढंग से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। लिली कहते हैं कि देखो, कोई मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता। उसने मेरे पे वाइन फेंकने की कोशिश की तो मैंने भी फेंक दी, मैं थोड़ी ना पीछे हटूंगी। ऐसे भी मैं यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तो फिर तुम इस चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। और अब मैं चली सोने, क्योंकि कल मुझे यहाँ पर स्कूल भी तो जाना है। जिसके बाद वो गुड नाइट बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर लिली क्लासरूम में आती है, तब यहाँ पर मैंने उसे बता रही थी कि आखिर वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बिकॉज यहाँ पर उन्हें एक्स्ट्रा जो पढ़ना पड़ रहा है। लिली कहती कि मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। और तभी यहाँ पर मैंने उसे बताती है कि एग्जाम्स में यहाँ पर अक्सर जो भी अच्छे स्कोर करते उन्हें यहाँ पर एलाइट क्लासरूम में डाला जाता है। उस क्लासरूम में सिर्फ वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे स्कोर आते हैं, और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। लिली कहती कि तुम्हें नहीं लगता ये स्कूल है, स्कूल यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल रहना चाहिए, जो अच्छा पढ़ते हैं वो भी और जो नहीं पढ़ते वो भी, बिकॉज यहाँ पर अलग से एक ग्रुप बनाकर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना ये तो कोई खास बात नहीं है। मैंने कहती कि अब क्या करे, हर कोई स्कूल ये सारी चीज़ों को अडाप्ट कर रही है, तो हमारी स्कूल थोड़ी ना पीछे हटेगी। बट इससे पढ़ते पढ़ते तो मैं यहाँ पर पूरी पागल हो जाने वाली हूँ। लिली कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगी, फिर हम दोनों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर। एंड तब तक वहाँ पर आ जाती है सिया, जो कि सभी बातें सुन लेती है, और इसी बातों को लेकर यहाँ पर वो लिली को टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जैसी गाँव वाली आकर सिटीज के बड़े से स्कूल में पढ़ाई करेगी और एलाइट एग्जाम को पास कर भी पाएगी, तुम रेगुलर एग्जाम को तो पास कर लो लिली। ऐसा बोलकर वो उसे ताने मारने लगते। लिली कहते कि पहली बात, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर गाँव से आई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे जज कर सकती हो, और ऐसे भी तुम्हें क्या पता कि मेरी लर्निंग स्किल्स कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, तो तुम मुझे जज नहीं कर सकती। सिया बोलते कि बोलो बोलो, अपने आप को यहाँ पर कंफर्ट दे दो, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है ना, तुम उन चीज़ों को पास नहीं कर पाओगी। लिली कहते कि देखना, मैं अच्छे से पढ़ूंगी भी और एलाइट ग्रुप में आकर रहूंगी। तो फिर यहाँ पर सिया उसे बेट लगा लेती है। कहते कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर हारी तो फिर स्कूल में सभी के सामने तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, और बस इतना ही नहीं, स्कूल से खुद रिजाइन करके जाना होगा। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं इस बेट के लिए रेडी हूँ। वही दूसरे बाद में यहाँ पर मिनी लिली से पूछने लग जाती कि तुम पक्का यहाँ पर टॉप 10 में आ पाओगे ना। लिली कहती कि देखो, हमें यहाँ पर एक साथ मेहनत करनी होगी और हम दोनों टॉप 10 में ज़रूर आकर रहेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछते कि ये तुम क्या कर रही हो। मिनी कहते कि पढ़ रही हो। लिली बोलती कि ये पढ़ना है, आखिर इससे क्या बोलते हैं। मिनी बोलते कि तुम्हें इसे भी प्रोनाउंस करना नहीं आता, तुम पक्का पास तो हो जाओगे ना, टॉप 10 तो दूर की बात है। लिली बोलते कि कहा ना मैंने, भले मुझे सब कुछ ना आता हो, लेकिन मैं सीखने वाली हूँ, मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं रिहर्स करने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे चीज़ें याद भी रहेंगी। जिसके बाद दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर पढ़ना शुरू कर देती हैं। वही दोस्त यहाँ पर होता है लियो, जो कि लिली को टेक्स्ट करता है कि उसे घर आने में देरी हो जाएगी।
लिली कहते कोई बात नहीं, मुझे भी देरी हो जाएगी। बट वो उससे कहते कि देखो मैं काम की वजह से यहाँ पर लेट आ रहा हूँ और घूमने की वजह से नहीं, तो फिर तुम टाइम से घर पर आ जाना, वरना फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। और वही दूसरे यहाँ पर लियो होता है जो कि यहाँ पर आधी रात को हान को घूमते हुए देख लेता है, तो वो उसे पकड़कर वहीं पर पिटना शुरू कर देता है। हान बोलता है कि मेरी क्या गलती है, मैं तो बस यहाँ पर रात को वॉक करने के लिए निकला था। लियो कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें पूरे दिन में रात का टाइम ही मिलता है वॉक करने के लिए, लगता है यहाँ पर मैं तुम्हें इस कंपनी का हैंडओवर दे ही नहीं सकता। ये सुनकर हान यहाँ पर खुश हो जाता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो कि तुम कंपनी का हैंडओवर मुझे देने वाले थे। लियो कहते कि सही काम देने वाला था, अब फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना माइंड कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हान उसे यहाँ पर बहकाने की कोशिश करता है, बट वो उसे याद दिलाता है कि बेटा मैं तुम्हारा यहाँ पर बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जिसे यहाँ पर रेड कलर की चीजें नजर आ रही थी, और वो चीजें थी जो कि यहाँ पर कंटिन्यूसली लियो का पीछा किए जा रही थी। वो समझ जाती कि आखिर ये कर्ज लियो के पास से इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, कोई कंटिन्यूसली यहाँ पर वो कर्ज उसके पर डाले जा रहा है, एंड यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जीज का ब्रेक कर देती है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं पाई को, जिसे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ पर उसे कर्ज को तोड़ भी सकता है। अब ये चीज़ उसके ईगो को बड़ी हर्ट कर जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो घर जाती है एंड सोचती कि न जाने को यहाँ पर सभी लोग उसे हार्म करने के पीछे क्यों पड़े हुए। तब वो यहाँ पर सोचती कि वो उस स्टोन के अंदर से खुद ही यहाँ पर एक जेड बनाएगी, जो कि यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेगा। फिर वो स्कल्पटिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगती है, बट वो रुकती बिल्कुल नहीं है। तब तक यहाँ पर मास्टर का कॉल आ जाता है, जो कि लिली से पूछते कि आखिर तुम मुझे भूल गई या फिर मुझसे मिलने के लिए भी आने वाली हो। लिली बताती है कि वो अपने एग्ज़ाम्स के बाद तुरंत ही मास्टर से मिलने के लिए आ जाएगी। उसी के साथ साथ वो मास्टर को ये भी बता दे कि उसने स्कूल शुरू कर लिया और फ्रेंड भी बना लिया। मास्टर यहाँ पर लिली के लिए बहुत खुश होते और उसकी तारीफ़ भी करते। और वही दूसरे यहाँ पर तब तक लियो की आहट आ जाती है। तब लिली उनसे कहती कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं लियो के लिए एक जेमस्टोन रेडी कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे उसका बर्थ डेट एंड टाइमिंग मेंशन करना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। लिली उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती है, और तब उसे पता चलता है कि नेक्स्ट तो यहाँ पर लियो का बर्थडे था। तब उसे कहते कि गिफ्ट तो मैंने प्रिपेयर किया है, एक काम करते तुम यहाँ पर मेरे साथ चले, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो से हाँ बोलता है और अपनी सभी मीटिंग्स को यहाँ पर लिली के लिए कैंसिल कर देता है। असिस्टेंट खुद हैरान था कि आखिर बॉस में सभी चेंजेस आ कैसे रहे हैं, क्या सिर्फ लिली की वजह से। एंड वही दूसरे यहाँ पर लिली लग जाती है काम पर, जहाँ पर वो स्टोन की स्कल्पटिंग को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली और लियो मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और तब तक वहाँ पर आ जाती है मिलने के लिए शीन। शीन यहाँ पर उससे कहने लग जाती कि क्या तुम सचमुच अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले। लियो कहते कि ना मैंने आज तक अपना कोई डिसीजन बदला है, और ना मैं यहाँ पर किसी के कहने पर अपने डिसीजंस बदलने वाला हूँ। तब यहाँ पर शीन उसे समझाने की कोशिश करती कि आखिर वो प्रोजेक्ट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लियो कहने लग जाते कि तो फिर वो सभी बदतमीजियाँ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था, और ऐसे भी मैं उन ह्यूमंस के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता जो कि यहाँ पर कैरेक्टर से ऐसे निकलेंगे। तब यहाँ पर शीन से कहने लग जाती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतने ईयर्स की फ्रेंडशिप को तुम यहाँ पर इस लड़की की वजह से ख़राब कर रहे हो। लियो बोलता है कि पहली बात, हमारे बीच कभी फ्रेंडशिप थी ही नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर सेम स्कूल और सेम क्लास से बिलोंग करते थे, और ऐसे भी मुझे अपना वक्त और ज़ाया नहीं करना, मुझे लिली को ड्रॉप करने भी जाना है, और ये प्रोजेक्ट नेगोशिएबल नहीं है, इससे तुम वापस से आकर मुझे बहला फुसला नहीं सकती। जिसके बाद शीन को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता ही है। वही दूसरे यहाँ पर नीचे उतर कर वो सिया को कॉल लगाती है एंड कहते कि तुम पक्का बैट में जीत तो जाओगी ना। सिया कहते कि दी ऑफ कोर्स मैं जीत जाऊंगी। वो गाँव वाली लड़की को क्या ही आता होगा, चलो मान ले कि उसने पढ़ाई भी कर ली, बट वो इंग्लिश का क्या करेगी, इंग्लिश थोड़ी ना यहाँ पर एक वीक में सीखी जाती है। ये सुनकर यहाँ पर शीन भी खुश हो जाती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर उस लिली का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। वही दूसरे में यहाँ पर नेक्स्ट डे एग्जाम का टाइम आ जाता है, जहाँ पर लिली जैसी आती है तब वहाँ पर सिया उसे डांट पड़ना शुरू कर देती। मिनी कहते कि देखो सिया, अभी तक एग्जाम खत्म नहीं हुई है, तो फिर तुम लिली को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती। सिया बोलती कि लगता है यहाँ पर बैठ कर मुझे तुम्हारे साथ भी लगानी चाहिए थी, ताकि यहाँ पर तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने आखिर किस गवार के साथ यहाँ पर फ्रेंडशिप कर ली। बट मिनी यहाँ पर उसे ऐसे सब कुछ बोलने से मना करती है। तब तक वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है और इस एग्जामिनेशन की शुरुआत हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे बिकॉज पेपर इस बार का डिफिकल्ट सेट हुआ था, लेकिन लिली सबसे पहले पेपर खत्म कर चली जाती है
और यहाँ पर सिया को अच्छा लगता है, ये सोचकर कि लगता है यहाँ पर उसे पेपर सॉल्व हो ही नहीं रहा था, इसलिए वो गुस्से में आधा सॉल्व कर भाग गई होगी, क्योंकि क्या है, फेल जो होने वाली है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी में जाकर उसे पूछती है कि आखिर पेपर कैसा था, और लिली उसे बताती कि वो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा था। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर तो सिया समझ जाती है कि लिली जानबूझकर यहाँ पर झूठ बोल रही है, बिकॉज बच्चे कुछ दिन इज्जत से दोस्ती निभाने हैं और बिताने हैं। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लिली ने फाइनली उस ढेर की चीज को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चीज बना दिया था, जिसे देखते यहाँ पर वो खुद भी इम्प्रेस हो गई थी और सोचती कि लियो को भी ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। एंड नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर लियो को बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लियो भी यहाँ पर क्यूरियस एंड एक्साइटेड हो जाता है, एंड जैसे यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देती है, वो उस गिफ्ट को तुरंत ही डर के मारे फेंक देता है, बिकॉज उसे यहाँ पर उसके पास चीजें याद जा रही थी कि किस तरीके से और किस बेरहमी से उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। एंड उस समय उसकी मम्मा के हाथ में ठीक इसी तरीके का जेल का कोई तो स्कल्पचर था। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल सी बॉडीगार्ड हो, मेरी पर्सनल लाइफ में एंटर करने की कोशिश मत करो। ये बात यहाँ पर लिली को बहुत हर्ट कर जाती, बिकॉज वो सिर्फ यहाँ पर उसे हैप्पी करना चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो वो सॉरी बोलकर चली जाती है, एंड स्टाफ आकर फिर यहाँ पर लियो को बताती है कि आखिर कितने दिनों से लिली इस चीज के ऊपर वर्क करी थी, ताकि वो ऐसे गिफ्ट यहाँ पर लियो को दे सके उसकी प्रोटेक्शन के लिए। वही दोस्तों बेचारी यहाँ पर कमरे में जाकर रोने लग जाती है कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने तो यहाँ पर कितनी मेहनत से उस चीज़ को बनाया था जिससे कोई वैल्यू नहीं है, विच मीन्स मेरी भी वैल्यू नहीं है। एंड वो अपना सामान पैक कर कर निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लियो जाता है लिली से माफ़ी मांगने के लिए, पर तब तक तो लिली जा चुकी थी। एंड बाद में यहाँ पर स्टाफ उसे सभी बातें बताने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने मास्टर के पास में चली जाती है और बताती कि आखिर उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल है। मास्टर यहाँ पर उसे जेड का नेकलेस देते, कहते कि काम करो, इसे अपने पास रखो, ये नेकलेस यहाँ पर तुम्हें सभी बुरी शक्तियों से बचाएगा। लिली उन्हें थैंक यू बोलते हैं, मास्टर लिली के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए चले जाते। तब तक मिन्नी का कॉल आ जाता है, बिकॉज नेक्स्ट डे उसे वापस स्कूल जाना था। लिली बोलती कि कोई बात नहीं, स्कूल ही तो जाना, बट मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लियो होता है जो कि लिली के बेडरूम को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि लिली के बिना ये बेडरूम, ये घर, सब कुछ कितना सुना सुना सा है, और उसकी लाइफ भी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल का नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट भाग कर आता है एंड बताने लग जाता है कि रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले। एंड पता है क्या, हमारे क्लास में से यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिससे यहाँ पर पूरे मार्क्स मिले हैं। ये सुनते ही यहाँ पर सभी लोगों को लगने लग जाता है कि वो लड़की ज़रूर यहाँ पर सिया होगी, और पहले से वो सभी लोगों से कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं। बट मिनी कहते कि नाम तो अनाउंस हुआ नहीं है, तो तुम सभी को कैसे पता होगा कि वो सिया है। एंड तब यहाँ पर सिया टारगेट करना शुरू कर देती है लिली को, ये कहते हुए कि तो तुम्हें क्या लगता है मिनी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो कि गाँव से आई है वो एक हफ्ते में पढ़कर सभी के सभी सब्जेक्ट्स में फुल ऑन मार्क्स ला देगी। और इसी बात तो यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते और उन्हें जज करने लग जाते। लिली यहाँ पर मिनी से कहती कोई बात नहीं, देखते हैं कि हम आखिर रिजल्ट्स क्या होंगे। जिसके बाद में प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं, सभी को यही चीज़ बताते। एंड फाइनली वो उस पर्सन का नाम अनाउंस करते हैं जिससे यहाँ पर हर पेपर्स में फुल मार्क्स मिले, जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिली होती है। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर सिया के साथ साथ सभी लोग शॉक हो जाते, बट होती है मिनी जो कि यहाँ पर लिली के लिए बहुत खुश थी। तब यहाँ पर मिनी जो है लिली को सभी के सामने कंग्रेचुलेट करती है। एंड यहाँ पर होती है सिया जो कि सर से कहती है कि सर शायद से यहाँ पर नाम को लेकर आपसे कुछ गलती हो गई होगी, आप शायद से मेरा नाम बोलने वाले रहोगे। सर कहते हैं कि देखो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जहाँ पर मुझे लिली और सिया के बीच का फ़र्क ना समझ आए। तो अब यहाँ पर वो न्यू ट्रिक आजमा लेती है और चीटिंग का इल्ज़ाम लगा देती है। लिली उन सभी को बताते कि मिनी ने भी यहाँ पर उसकी हेल्प की और वो पर्सनली बैठकर बहुत स्टडी की है, जिस वजह से यहाँ पर वो सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आई है। वही दूसरे यहाँ पर अब सभी को प्रूफ ये था कि आखिर क्या सचमुच उसने सब खुद से सॉल्व किया है या फिर चीटिंग करी है। तो सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाया जाता है और वो देखने पर सभी को हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर लिली कितने स्पीड से सभी सम को सॉल्व करी है। एंड उसने चीटिंग नहीं की, जिसके बाद गुस्से में वहाँ से सिया चली जाती है। मैंने लिली से कहते कि देखा वो कितनी जिद्दी है, तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी और शर्त भी हार गई। लिली कहते कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसे भी मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उसका सॉरी सुनने के लिए, उसने आज तक मुझे यहाँ पर जेन्युइन कोई सॉरी बोला ही नहीं है।
वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर मिनी को घर के बाहर इंतजार करने के लिए बोलती है ताकि वो जाकर अपना वो जेड का पीस लेकर आ जाए। पर जब वो अंदर की ओर जाती है तब यहाँ पर छुपके से जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियो उसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि अरे वाह। लिली यहाँ पर उल्टा उस पर चिल्लाने लग जाती है। लियो कहते हैं कि सॉरी, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती थी, बट मुझे प्लीज़ तुम यहाँ पर माफ़ कर दो। तब वो उसे शांति से बैठाकर समझा रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और लिली भी घबरा सी जाती है। तब स्टाफ का यहाँ पर से कॉल आता है और उसे सभी बातें समझ आती है एंड यहाँ पर वो मेडिसिन रखकर वहाँ से भाग जाती है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर पता चलता है कि मिनी तो लियो के दूर के रिश्तेदार है। अब वो लोग वॉक करके जा रहे थे। लिली उसे क्वेश्चन करने लगती है कि आखिर कहाँ पर वो अपने टूटे हुए जेट को वापस से रिपेयर करवा सकती है। वही दूसरे यहाँ पर मिनी उसे एक स्टोर के बारे में बताने लग जाती है। तब तक लिली यहाँ पर मिनी से कहती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि मैं उस स्पेशल क्लास में नहीं जाना चाहती, जो कि एलाइट वाला क्लास है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रेगुलर क्लासरूम को अटेंड करना चाहती हूँ। मिनी कहते कि बस वो तुम डिजर्व करती हो और यहाँ पर वो सिया तुम्हें परेशान करती रह जाएगी। लिली कहती कि फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही उसे परेशान कर दूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जहाँ पर मिनी भी खुश हो जाती है और लिली भी। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि क्लब में ड्रिंक कर रहा था और हानो से रुक के जा रहा था। तब वहाँ पर लियो उसे उस दिन की बात बता रहा था जिस दिन की वजह से यहाँ पर अब कंटिन्यूसली वो ड्रामा उसे वापस से आने लग गया। उसे लगता है कि अब उसे यहाँ पर लिली की ज़रूरत है। तब हान कहने लग जाता है कि वो इजी कर रही है, आपने उसे गुस्सा दिलाया तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी आपकी बात मानकर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर लियो उससे रिक्वेस्ट करता था कि वो यहाँ पर लिली से रिक्वेस्ट कर ले सिर्फ मिलने के लिए, जिसके रिक्वेस्ट पे यहाँ पर लिली क्लब आ भी जाती है उससे मिलने के लिए, पर वो गुस्से में बैठ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहते कि नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। और लियो से कहते कि ठीक है बाबा, तुम्हें जो भी विश मांगनी तुम मांग सकती हो, मैं वो सब पूरी करूँगा। लिली यहाँ पर सोचने लग जाती है कि बट उससे कुछ आइडिया आता ही नहीं है। तो वो उसे बोलते कि मुझे टाइम लगेगा। वो कहता है कि ठीक है, जितना समय लेना ले लो, लेकिन तब तक तो तुम मेरी बॉडीगार्ड हो और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो जल्दी से जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि चली जाती है उस स्टोरी में अपने जेमस्टोन को ठीक करवाने के लिए। और जब वो जाती है तब यहाँ पर उसका जो जेड का नेकलेस था वो वहाँ पर रखे एक जेड स्टोन के साथ कोलाइड होने लग जाता है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और ये चीज़ देखकर यहाँ पर वहाँ की स्टाफ समझ जाती कि लिली यहाँ पर जिन फैमिली से बिलोंग करती है। तब वो उससे पूछती भी है, बट लिली को यहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो वो कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रही हैं। स्टाफ खुद यहाँ पर सोचते कि बेचारी बच्ची को कैसे पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। लिली यहाँ पर बताती भी है कि उसे खुद के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर वो अपने माँ के साथ जो रहती आई है। तब स्टाफ कहती कोई बात नहीं, आपका ये 7 दिनों में हम रिपेयर कर दे लेंगे, तब आप लेने के लिए आ जाइएगा। लिली उसे वहाँ से थैंक यू बोलता है और तब तक उसे लियो का कॉल आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंडपा की तबीयत और खराब हो चुकी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ग्रैंडपा के पास मौजूद थे और उस समय वहाँ पर एक ट्रेडिशनल डॉक्टर भी आए हुए थे, जो कि ग्रैंडपा को ठीक करने का दावा कर रहे थे। पर यहाँ पर लिली मना कर देती है बिकॉज वो जो भी सिम्टम्स बता रहे थे लिली को पता था कि वो सिम्टम्स तो है नहीं। और तब यहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना शुरू कर देते एंड कोई भी यहाँ पर लिली को अलाउ ही नहीं करता ग्रैंडपा को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जब वो ट्रेडिशनल डॉक्टर ग्रैंडपा को ठीक कर रहे थे तब ग्रैंडपा की हालत और ख़राब हो रही थी। और रही बात, लिली उन सभी को समझाती है और उस चीज़ को तुरंत ही रुकवा कर सभी चीज़ें अपने हाथों में ले लेती है एंड यहाँ पर वो निडल्स निकाल कर एक्यूपेंचर करना शुरू करती है, जिससे कुछ मिनट बाद यहाँ पर ग्रैंडपा उठते हैं एंड उन्हें यहाँ पर बहुत ही लाइट फील हो रहा था, एज इफ यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल सा हो गया हो। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर जी और शिन दोनों भी हैरान हो जाते कि आखिर ये लड़की को इतनी मेडिसिनल चीज़ों के बारे में कैसे पता है और आखिर ये है कौन और आई कहाँ से है। जिसके बाद में यहाँ पर शिन जी को बता रही होती है कि आखिर यहाँ पर लिली थ्रेट बनकर आई है, बिकॉज अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो फिर सब कुछ यहाँ पर हाथ में लियो के आ जाएगा और जी के हाथों में कुछ बचेगा भी नहीं। और जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर इतना हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली आइसक्रीम खा रही थी। लियो से कहते कि तुम आराम से खाओ वरना तुम्हें यहाँ पर सर्दी लग सकती है।
और तब तक एक बार फिर से वहाँ पर शीन आ जाती है प्रोजेक्ट को लेकर बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लियो वही सभी बातें दोहराते हुए उसे बता रहा होता है कि चाहे यहाँ पर वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चीज़ें बदलने वाली बिल्कुल नहीं है। एंड वहाँ से वो लिली को लेकर चला जाता है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है कि सब कुछ यहाँ पर उस लिली की वजह से ही हो रहा है। दूसरे यहाँ पर लिली चली जाती है अपने मास्टर से मिलने के लिए, जहाँ पर मास्टर की हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। पर लिली उन्हें यकीन दिलवाती है कि वो उन्हें ठीक कर सकती है। बट मास्टर कहती कि नहीं, हमें कभी भी यहाँ पर नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन अपने समय आने पर जाना पड़ेगा ही, और मेरा टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पर बहुत थैंकफुल हूँ गॉड से कि गॉड ने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा है। मुझे यहाँ पर लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, और अब मैं यहाँ पर चैन से मर सकता हूँ। लिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है बिकॉज वो अपने मास्टर के अगेंस्ट थोड़ी ना जा सकती है। एंड तब यहाँ पर मास्टर उसे लाइफ का एम एंड गोल्स बता रहे थे, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर भोली भाली लिली समझ नहीं पाएंगी, और मास्टर नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद वो किसी भी तकलीफ में पहुंचे। इसलिए यहाँ पर वो उसे एक पजल लेकर जाते और उसके लाइफ पार्टनर को लेकर। बट यहाँ पर लिली का मेन फोकस मास्टर पर था, ना कि अपने लाइफ पार्टनर पर। लिली भी यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोल रही होती है उससे बचपन से लेके अब तक इतने अच्छे से अपने डैड की तरह पालने के लिए। एंड मास्टर भी यहाँ पर कह रहे थे कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलेगी एज ए ह्यूमन तो मैं ज़रूर प्रे करूँगा कि तुम यहाँ पर मेरी डॉटर लेकर जन्म लो। और ये सुनते यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड फाइनली ये सब कुछ यहाँ पर उसके मास्टर के आखिरी शब्द होते हैं। लेकिन ये क्या, हम यहाँ पर देखते कि लिली के जानने के बाद तो मास्टर एकदम से ठीक थे, और ये सब कुछ वो जानबूझकर करते बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लिली यहाँ पर कम्प्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि जिस माहौल में लिली पली बड़ी है उसके लिए उसकी मास्टर ही सब कुछ है। एंड यहाँ पर वो चाहते कि वो अपने मास्टर को बुलाकर एज ए नॉर्मल ह्यूमन सिटी में अपनी सभी विशेष को पूरी करे, लग्जरियस लाइफ जिए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करे और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर रोते रोते घर पर आती है। एंड तब यहाँ पर लियो उसे संभालने लग जाता है। फिर नेक्स्ट से वो चली जाती है अपना वो जेट का सामान लेने के लिए, जो कि अब तक ठीक हो गया होगा। बट यहाँ पर वो स्टाफ को डाउट था लिली को लेकर कि क्या सचमुच वो जी फैमिली को बिलोंग करती है या फिर नहीं। इसलिए यहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरे पास एक जेमस्टोन है जो कि सिर्फ यहाँ पर हेवनली आंखें देख पाती है। तो अगर तुम यहाँ पर उस फैमिली से बिलोंग करती रहोगी तो फिर तुम उसके थ्रू देख पाओगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो जेमस्टोन को निकालती है एंड लिली उसे देखती है, एक बड़ी सी रोशनी बाहर निकलती है, जिस वजह से यहाँ पर लिली की आइज में से ब्लड निकलता है, और इसी के साथ साथ उसे दिखना भी बंद हो जाता है। जिसके बाद में वहाँ से वो स्टाफ तो भाग ही जाते हैं। यहाँ पर लिली रोने लग जाती है, और जब वो यहाँ पर घर पहुँचती तब यहाँ पर लियो उसे सपोर्ट करते हुए उसे कंफर्ट दे रहा था कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। वो लोग डॉक्टर के पास भी जाते, बट डॉक्टर को यहाँ पर मेन रीज़न समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो लियो से कहते कि हमें प्लीज़ 3-4 दिन का समय दीजिए, हम इस केस स्टडी को कर कर तुरंत ही यहाँ पर सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को और हान को, जो कि मिलने के लिए यहाँ पर स्पेशली लिली के पास आ जाते और उसे हिम्मत दे रहे होते कि तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाओगी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते लिली को और लियो को, जो कि यहाँ पर एक इवेंट से घर वापस आते एंड अचानक से यहाँ पर लिली को ऐसे पेन होना शुरू होता है। तब लियो तुरंत यहाँ पर ब्लाइंड हटाता है और लिली को समझ आ जाता है कि धीरे धीरे तो उसे नजर आने लग गया है। लेकिन ये सब कुछ बहुत नहीं होता, उसे तो यहाँ पर विजुअलाइज हो रहे थे उसे और लियो को एक दूसरे को किस करते हुए। एंड वो एम्बेरस होकर कहती कि मैं सोने जा रही हूँ, और बार बार वो सीन अपने माइंड में रिक्रिएट करती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सब कुछ सिर्फ एक हेलुसिनेशन है या फिर लियो और लिली का फ्यूचर है। पर जो कुछ भी हो, लिली को यहाँ पर बहुत मजा आ रहा होता है। वही दूसरा हम यहाँ पर नेक्स्ट स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनी और लिली इसी बात पर बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर वो लोग कैसे मैन के साथ में शादी करने वाले। मिनी तो यहाँ पर के-पॉप आइडल्स को डिस्क्राइब कर रही होती है, एंड एक जगह लिली थी जहाँ पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लियो ही चल रहा होता है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो लियो के बारे में ये सब कैसे सोच सकती है, और अगर लियो को पता चला तो वो पक्का यहाँ पर उसे घर से ज़रूर बाहर निकाल देगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर फाइनली उन्हें वो बुरी औरत मिली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ होता है। एंड वो तो अपना सामान बांध कर पैक कर वहाँ से भाग रही होती है। एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जो कि यहाँ पर पाई के अंडर काम कर रही होती है, यानी कि वही पर्सन जिसे काला जादू आता है, और उसे सब कुछ काम करवाने वाला एक्चुअल में सीता। बिकॉज सी यहाँ पर लियो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है और अपना हक इस सभी इनहेरिटेंस पे जताना जो चाहता है।
वही दूसरी यहाँ पर अचानक से लियो एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है। एंड जब वो यहाँ पर घर पर थे तब यहाँ पर लिली उससे अपना ही जो सुरक्षित वाला चीट पेंडेंट होती है वो दे देती है। और धीरे धीरे यहाँ पर लियो खुद ब खुद उठने लग जाता है। जो चीज़ लिली देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड कहती कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। 3 दिन बाद यहाँ पर शीन आ जाती है लियो से मिलने के लिए, ये कहते हुए कि मैं 3 दिन से कंपनी जा रही हूँ और मुझे पता चला है कि तुम तो कंपनी में आ नहीं रहे हो, तो क्या तुम ठीक तो? मैं बस यही पूछना चाहती हूँ। लियो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कंपनी में तुम किस काम से जा रही थी? तुम तो वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो। एंड तब यहाँ पर शीन रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि लियो यहाँ पर सिंपैथी में आकर इन्वेस्टमेंट दे देगा, पर बिल्कुल नहीं होता। लियो का माइंड एकदम से क्लियर था। वो उसे कहने लग जाता कि तुम्हें बार बार समझाने पर भी सेम चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम वापस से ऐसे आती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ शीन कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा। और तब वो रोकर वहाँ से चली जाती है इस उम्मीद में कि लियो से रोकेगा, बट लियो से बिल्कुल नहीं रोकता। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिनी के डैड को ठीक नहीं था और उस समय यहाँ पर वो लिली से मदद मांगती है। लिली तुरंत ही वहाँ पर उनके घर पर पहुँचती है एंड समझ जाती है कि अंकल के अंदर यहाँ पर कोई ब्लैक एनर्जीज आ चुकी है जिन्हें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। फिर यहाँ पर वो एक्यूपंक्चर का यूज़ करती है और कुछ स्पेल्स भी कास्ट करती है। एंड तब अचानक से यहाँ पर अंकल बेहोश हो जाते, सभी लोग घबरा जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड्स बाद वो उठते एंड वो कंप्लीट रिलीफ पा रहे थे, जहाँ मिनी लिली को थैंक यू बोलना शुरू करती है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर जी के जो डैड होते हैं वो लियो और लिली को डिनर के लिए इनवाइट करते, जहाँ पर वो लिली से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वो उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते, बट उन्हें क्या पता कि लिली यहाँ पर इतनी आसानी से उनकी बातों में आने वाली नहीं है। साइड बाय साइड यहाँ पर शीन और लियो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर शीन उसे बता रही होती, यानी कि बहाना मार रही होती कि किस वजह से यहाँ पर पढ़ाई के रीजन की वजह से उसे 7 साल पहले जाना पड़ा एब्रॉड में। तब वो उसे यहाँ पर लियो बताता है कि नहीं, झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारी पढ़ाई तो सिर्फ 1 साल यहाँ पर बची हुई थी, लेकिन तुम वहाँ पर गई थी किसी और की वजह से। मैं चाहूँ तो उस पर्सन का नाम भी ले सकता हूँ, बट मुझे अच्छे से पता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बदले उस पर्सन को इसलिए चुना बिकॉज मेरे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड उस समय था नहीं। उस समय यहाँ पर तुम्हें मैं एक ऑर्फन लगता था, जो कि कभी भी यहाँ पर आगे जाकर ना रिच बन सकता है ना फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। और अब तुम वापस मेरे पास इसलिए आई हो बिकॉज मेरे पास मेरी पावर और सब कुछ है। शीन कहते कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अगर ऐसा होता तो मैं कभी ऐसी वुमेन नहीं बनती, पर तुम्हें गलत फहमी हो गई है। बट लियो कहने लग जाते कि नहीं, तुम चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होने वाला है और ना ही मुझे करना है। मैं अपने पास से मूव ऑन हो चुका हूँ और मुझे उस चीज़ में वापस जाना भी नहीं है। फिर वह दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि लिली के साथ यहाँ पर घर पर था। और उस समय यहाँ पर लिली उस बर्थडे वाले दिन वाली बात उससे पूछने लग जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से लियो से सॉरी बोलता है। और अब यहाँ पर वो उसे स्टार्ट टू एंड सभी स्टोरी बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर किसी मास्टर ने उन्हें ये जेड का पीस दिया था, ये कहते हुए कि वो उनका गुड लक है, वो कहीं भी जाए उसे साथ लेकर जाए। लेकिन उसी जेड के पीस की वजह से लड़ाई छिड़ गई थी, मीनिंग कि यहाँ पर उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और तब से यहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर ट्रॉमेटाइज है। एंड हान भी इसी चीज़ को लेकर फिक्र में था, बिकॉज यही चीज़ों को लेकर यहाँ पर लियो को ना नींद आती थी और नाइटमेयर्स आते थे। तब यहाँ पर लिली सारी बातें जानकर बहुत सैड हो जाते कि आखिर लियो को कितने स्ट्रगल के थ्रू गुजरना पड़ा है। एंड तब यहाँ पर लिली को डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते और तब उसे समझ आता है कि शायद से सब कुछ करवाने वाले सी के फैमिली है। एंड तब यहाँ पर वो लोग सी को रीच आउट करने की कोशिश करते, जहाँ पर सी तो ग्रैंडपा को बीच में लाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पर पुलिस सही मौके पर आ जाती है, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सीन कोई ओवररेटेड सीन नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पर लिली के फ्यूचर अजम्पशन की वजह से ये सीन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। वह दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा एक्चुअल में बता रहे होते कि वो कर्ज ब्रेक करने के लिए उन्हें यहाँ पर बाई से मिलना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर लिली की मदद करने के लिए उसके माँ से आ जाते, जिन्हें देखकर वो गुस्सा हो जाती है। माँ से कहते कि सभी बातें हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे, पहले मेन है कर्ज ब्रेक करना, बिकॉज यहाँ पर लियो के पास बहुत कम समय बचा है। ये चीज़ जानकर लिली भी शॉक हो जाती है और वो उसकी माँ से का हाथ पकड़ती है, जहाँ पर वो लोग टेलीपैथी हो जाती है उस काली जगह पर जहाँ पर अक्सर वो पाई रहा करता था। एंड तब यहाँ पर लिली अपनी पावर से और अपनी मास्टर की पावर से
उसके ऊपर हमला करती है, बिकॉज वो लोग उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो समझता है नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी काली जादू इस वाइट मैजिक से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन नहीं, उसका पास तो अलग पड़ता है। वो अपनी सभी के सभी पावर्स को खो बैठता है, और अब चाहे यहाँ पर कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, न उसकी वाइट पावर्स और ना ही उसकी ब्लैक पावर्स, कोई भी पावर्स उसके पास वापस नहीं आएंगी। अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन चुका है। वह दूसरा हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली आकर लियो को हग करने लग जाती है, बिकॉज अब यहाँ पर लियो का सारा कर्स ब्रेक हो चुका है। फिर वो लोग बाद में यहाँ पर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लिली उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। लियो तभी उसे समझाता है कि इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास और भी टाइम है, अभी तो तुम्हारी दुनिया देखनी बची है, तुम जाओ, स्टडी करो, एक्सप्लोर करो, फिर हम यहाँ पर डिसीजंस ले लेंगे। एंड हम सीधा यहाँ पर 4 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली फाइनली अपनी सभी स्टडीज़ को कंप्लीट कर आ चुकी थी, बिकॉज अब यहाँ पर वो उसका हाथ जो बताने वाले इस कंपनी के लिए। एंड तब यहाँ पर वो लोगों ने राइट डिसीजन ले लेते हैं, जो कि होता है यहाँ पर एक दूसरे के साथ शादी करने का। वो दोनों जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेते, बट स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। घर जाने पर दोनों के बीच में यहाँ पर केस शुरू हो जाता है। लिली एक समय के लिए तो रुक जाती है, फिर उसे वो टाइम याद आता जहाँ पर जब वो ब्लाइंड बन चुकी थी, तब उसने ऐसा ही सिनेरियो देखा था, और अब उसे पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में यहाँ पर अपना फ्यूचर ही देख रही थी, और फिर वो वापस से यहाँ पर से किस करना शुरू कर देती है। एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है हैप्पीली।